जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एम एस एक्सेल में सीखेंगे किसी सेल में कमेंट कैसे ऐड करते हैं और किसी सेल में कमेंट को एडिट कैसे करते हैं, कमेंट में बैकग्राउंड कैसे देते हैं और एम एस एक्सेल के डाटा के द्वारा माइक्रो कैसे तैयार किया जाता है। यानी हम लोग आज माइक्रो भी सीखने वाले हैं। तो ये सब हम लोग कंप्लीट करते हैं आज। ध्यान से देखिएगा सब लोग और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक डाटा बना लेते हैं और डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। और सेलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से माइक्रो व्यू टैब में मिलेगा, ध्यान देना है। व्यू टैब में माइक्रो में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको रिकॉर्ड माइक्रो, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे आप नाम, जैसे मैंने माइक्रो का नाम दे दिया ओम साई, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है शॉर्टकट की, तो कंट्रोल पहले से ही है, आप शिफ्ट के साथ एच प्रेस कर दीजिए, तो कंट्रोल शिफ्ट एच, याद रखिएगा ये शॉर्टकट। अब याद रखना पड़ता है क्योंकि आगे रन कराना होगा। और यहाँ से ओके कर लेंगे, ठीक। अब क्या करना है हम लोगों का, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसका मतलब कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो हम लोग कुछ कर लिया जाए। तो क्या करते हैं, हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एक चार्ट बना लेते हैं। अब जो भी काम कर रहे हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ध्यान रखना है वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, जो वर्क हम लोग कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग जो भी चार्ट बनाना चाहें, कोई भी चार्ट यहाँ से ले लेते हैं और चार्ट को मूव चार्ट पे क्लिक कर देंगे, न्यू शीट पे क्लिक करके ओके कर देंगे, ठीक। तो हमारा चार्ट का भी वीडियो होगा चैनल पे, आप देख सकते हैं चार्ट कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेटिंग होता है, ये सारी चीज़ें बताया गया है। तो चार्ट तो बन गया, ठीक। और मेरा डाटा कहाँ पे था, शीट 1 में था। तो ध्यान से देखेंगे चार्ट यहाँ चार्ट 1 नाम से बन के रेडी है। अब हमको क्या करना है भैया, यहाँ पे जा कर के बोले तो व्यू टैब में जाकर माइक्रो ग्रुप में जा कर के और यहाँ से माइक्रो को स्टॉप कर लेना है। स्टॉप तो कर लिए हम लोग। अब जाके देखेंगे तो लिखेगा रिकॉर्ड माइक्रो, इसका मतलब कि जो माइक्रो स्टॉप माइक्रो लिख रहा था वो स्टॉप हो गया है। अब ये न्यू रिकॉर्ड करने के लिए कह रहा है आपसे। तो अब हम लोग जो रिकॉर्ड किए हैं उसको तो देख ही सकते हैं। तो देखने के लिए क्या करेंगे, माइक्रो में जाएंगे और व्यू माइक्रो में जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, व्यू माइक्रो में जाएंगे तो मैंने क्या नाम दिया था, ओम साई। और ये सेलेक्ट करके यहाँ से आपको रन कराना होगा। यहाँ से रन पे क्लिक करते ही ध्यान से देखेंगे कि चार्ट 1 जो था अब एक और नया खुल गया चार्ट 2 के नाम से, यानी वही चीज़ दोबारा आ गया। अगर मैं पुनः इसको रन कराना चाहूँ तो दोबारा भी रन करा सकते हैं। कैसे, तो माइक्रो में जाइए और व्यू माइक्रो में जाइए और यहाँ से पुनः रन करा लीजिए, नाम सेलेक्ट करके। रन कराते ही देखेंगे अब पुनः आ गया। तो आप एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए रहेंगे, रिकॉर्डिंग किए रहेंगे माइक्रो के द्वारा, तो दोबारा इसे कई बार आप देख सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल और है, क्या हम लोग यहाँ शॉर्टकट की के द्वारा भी ओपन कर सकते हैं जो रिकॉर्डिंग किए हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे व्यू माइक्रो का शॉर्टकट दिख रहा है अल्ट प्लस F8, यानी ये बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट है अल्ट प्लस F8। ये याद रखेंगे आप लोग, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना कि व्यू माइक्रो का, या इसी को रन माइक्रो भी कहते हैं, रन माइक्रो का शॉर्टकट अल्ट प्लस F8 होता है। लेकिन मैंने जो अभी रिकॉर्डिंग किया था उसको देखने का शॉर्टकट क्या, तो अभी ध्यान दीजिएगा चार्ट 3 तक ही ओपन है। अब मैं पुनः एक बार देखता हूँ शॉर्टकट की के द्वारा माइक्रो को रन कराते थे। कंट्रोल शिफ्ट और एच मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से, देख सकते हैं 3 के बाद 4th नंबर आ गया। तो वही जो चीज़ रिकॉर्डिंग किए थे उसी को तो बार बार हम लोग देख पाएंगे, जो रिकॉर्डिंग किए हैं वही ना देखेंगे। तो ये 4 बार आ गया। फिर से एक बार करके देखिए, कंट्रोल शिफ्ट एच 5 बार आ गया। तो आप रिकॉर्डिंग किए रहेंगे तो बार बार आप इसे व्यू करके देख सकते हैं, जो शॉर्टकट की दिए रहेंगे उसके द्वारा। या अगर शॉर्टकट भूल गए हैं तो यहाँ व्यू माइक्रो में जाइए, या इसी को लाने का शॉर्टकट अल्ट F8 होता है, उसके द्वारा सेलेक्ट करके रन करा लीजिए, जो भी नाम दिए हों सेलेक्ट करके। तो आसानी से आप इसको समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं कि किसी सेल में हम लोग कमेंट कैसे ऐड करेंगे।
तो कमेंट ऐड करने के लिए तो पहले तो जाना होगा आपको रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में कमेंट ग्रुप ही होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो कमेंट ग्रुप यहाँ है। अब मुझे किसी सेल में कमेंट ऐड करना है, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये अमाउंट दिया हुआ है 2999, इस पे मैं क्लिक करके न्यू कमेंट पे क्लिक करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसे मैं दूर भी ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे इरेज करके लिख सकता हूँ, ठीक। जैसे 2999 मैं इसे लिख दिया बेस्ट ऑफर, ठीक है। क्या लिख दिया? बेस्ट ऑफर, ठीक। फॉर ऑल यूजर लिख देता हूँ, फॉर ऑल यूजर, ठीक। अब ये सभी यूजर के लिए बेस्ट ऑफर है। तो अब देखेंगे, मैं अब यहाँ से बाहर क्लिक करने वाला हूँ। बाहर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इस सेल में देखेंगे तो एक पॉइंट यहाँ दिखाई देगा रेड कलर का। तो दूर से देख के आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस सेल में कमेंट ऐड किया गया है। इस पे क्लिक करेंगे और या फिर माउस के पॉइंटर पे यहाँ ले जाएंगे तो जो कमेंट उसमें दिया गया रहेगा वो शो करेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि इसके अंदर चले जाएं कमेंट में, तो नहीं जा सकते हैं। तो उसमें जाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो यहाँ क्लिक करना होगा जिस सेल में कमेंट ऐड किए हैं, उसके बाद यहाँ से एडिट करना होगा, ठीक है। तो एडिट कमेंट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए दोबारा इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर लिमिट टाइम। अब मैं एडिट कर दिया इसमें, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, जैसे मैंने लिख दिया 1 to 5th, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं 5 जनवरी, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें मैंने एडिट कर दिया। आप लोग भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि मैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहूँ। देखिए बार बार ध्यान दीजिए, जब भी इसमें जाना होगा तो आपको एडिट करना होगा। अब एडिट कमेंट पे क्लिक करता हूँ मैं। अब इसके अंदर मुझे कोई बैकग्राउंड्स देना है या कोई फोटोज वगैरह ऐड करना है तो कैसे लाएंगे। देखिए अब इसके लाइन पे राइट क्लिक करिए, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ध्यान देंगे फॉर्मेट कमेंट में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कलर्स एंड लाइंस, बाकी फॉर्मेटिंग सब ये सब आप लोग जानते हैं, बताया गया आप लोगों को, अलाइजमेंट्स वगैरह सब चीज़ें। तो कलर्स एंड लाइन पे जाएंगे तो फील ऑप्शन मिलेगा और फील में कलर्स ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो मिलेगा फील इफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, फील इफेक्ट, और फील इफेक्ट में मिलेगा आपको पिक्चर, और पिक्चर में मिलेगा सेलेक्ट पिक्चर। और यहाँ से वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करिए और कंप्यूटर्स में जो भी आप पिक्चर्स रखे हों उस पिक्चर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पिक्चर ले लिया कोई भी, जैसे मैंने ये पिक्चर ले लिया और यहाँ से इंसर्ट कर लिया, ध्यान दीजिएगा। और ओके करते ही ये देखेंगे, पुनः ओके एक बार और करिए, देखेंगे कि यहाँ बैकग्राउंड्स में ये आ गया। बाहर क्लिक करेंगे हट जाएगा, पुनः वहाँ ले जाएंगे आ जाएगा। तो आप चाहेंगे तो जो जो कमेंट आप ऐड किए हैं उस सेल में आप कमेंट के अंदर फोटो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप यही काम यहाँ करते, इस सेल में कमेंट ऐड करते, तो आप यहाँ अंकित का फोटो लगा सकते थे कमेंट में, यहाँ सोनू का फोटो लगा सकते थे। तो प्रत्येक सेल में फोटो आप ऐड कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया, ठीक। न्यू कमेंट में जाइए और यहाँ पे इसके कमेंट के लाइन पे और फॉर्मेट कमेंट में जाइए और यहाँ कलर्स एंड लाइन में जा करके, फील इफेक्ट में जा करके, पिक्चर में जा करके और सेलेक्ट पिक्चर में जा करके कोई भी पिक्चर ले लीजिए, ठीक है। और लेने के बाद इंसर्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। तो इस तरीके से आप फोटोज वगैरह ला सकते हैं। इसके साइज को आप ऐसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, ठीक, आसानी से। और इसे आप कहीं दूर भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। देख सकते हैं मैंने 2 सेल में कमेंट ऐड कर दिया। अब मुझे दोनों को शो कराना है तो यहाँ शो ऑल कमेंट पे क्लिक करेंगे। अब इसे आप चाहे जहाँ सेट कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ठीक। अगर वहाँ पे डाटा में दिक्कत हो रहा हो देखने में, समझने में, तो आप दूर भी ऐड कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इसको शो ऑल ना कराएं तो इस पर टिक हटा दीजिए, शो ऑल हट जाएगा। अब चाहते हैं किसी एक को शो कराएं तो आप यहाँ शो और हाइड पे क्लिक कर लीजिए, ठीक। देखिए एक ही दिखाई देगा, फिर इस पे क्लिक करेंगे हट जाएगा। इस पे क्लिक करिए और शो और हाइड पे क्लिक करिए, देखिए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कमेंट ऐड कर सकते हैं और कमेंट शो करा सकते हैं और हाइड भी करा सकते हैं।
इस कमेंट से अगले कमेंट में जाना है और इस कमेंट से पिछले कमेंट में जाना है, तो इसको नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए दिया हुआ है, देख सकते हैं नेक्स्ट कमेंट और प्रीवियस कमेंट, इसे आप यूज कर सकते हैं अगले कमेंट से पिछले कमेंट में जाने के लिए। और इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं डिलीट कमेंट, और यहाँ पे डिलीट कर देंगे, देखिए कमेंट यहाँ से हट गया। तो समझ सकते हैं आप किसी भी सेल में कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे इसका यूज भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अब यहाँ पे कोई अंकित नाम का लड़का ज्वाइनिंग किया और उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखना है, इसका ज्वाइनिंग कब है, इसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, किस पोस्ट पे है, कितना वेतन है, तो ये सारी चीज़ें, इसका ड्यूटी का टाइमिंग क्या है, ये सब चीज़ें आप इसके कमेंट में डाल देंगे। डाटा में बिल्कुल नहीं पता चलेगा, लेकिन जब कमेंट में जाएंगे तो पता चल जाएगा इसका ओरिजिनल क्या क्या डिटेल्स है, सारी चीज़ें मालूम चल जाएगा। तो आप उम्मीद करता हूँ कि कमेंट भी ऐड कर लेंगे और माइक्रो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और किसी कमेंट के अंदर बैकग्राउंड भी सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले आपको एक डाटा बनाना होगा और डाटा बना करके ही आप ये सब चीज़ें कंप्लीट करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।